किंतु भगवती सूत्र में उस वर्णन को न देकर भगवान ने औपातिक सूत्र से उस वर्णन को जानने की बात कही। भगवान ने उस राजगीर नगर में भगवती सूत्र के इस पहले शतक का आंसर दिया। उस समय भगवान के पास न तो बहुत दूर और न बहुत निकट, घुटना ऊंचा किए, सिर झुकाए, ध्यान के कोष्ठ में प्रवेश श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी या इंद्रपुति अनगार संयम और तप की आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे थे। वो गौतम गोत्री थे। गौतम स्वामी 7 हाथ के ऊंचे थे। उनका में सम चतुर संस्थान एवं ब्रज ऋषभ नारद सनन था। उनके शरीर का वर्ण भी सोने के टुकड़े की रेखा के समान था। ऐसे दीप्ति मंत्र, उग्र तपस्वी, तप्त तपस्वी, महातपस्वी, घोराति घोर परिशोर इंद्रों पर विजय पाने वाले, ऐसे ब्रह्मचारवासी, शरीर संस्कार के त्यागी, 14 पुर के ज्ञाता, चतुर ज्ञान संपन्न, सर्व अक्षर सन्निपाती, ऐसे गौतम स्वामी विराजमान थे। वो गौतम स्वामी उस समय बहुत ही जात श्रद्धा वाले, जात मतलब होता है प्रवृत्त संशय वाले, प्रवृत्त कुतूहल वाले, उत्पन्न श्रद्धा और उत्पन्न संशय और उत्पन्न कुतूहल को उस समुपत्त संशय वाले, कुतूहल वाले गौतम स्वामी अपने स्थान से उठकर भगवान के पास आते हैं और जहां भगवान विराज रहे थे वहां पास में आकर न अति दूर न अति निकट उनके दाहिनी ओर से प्रारंभ करके 3 बार भगवान की आदक्षिणा प्रदक्षिणा करते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं। और वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़कर भगवान के वचन सुनना चाहते हुए उन्हें नमन करते हैं और उनकी परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हे भगवान, क्या ये निश्चय में कहा जा सकता है कि जो चल रहा है वह चला हुआ है? अब अपना ठोकरा शुरू हो रहा है। ओके ना? अब बात थोड़ा समझ लेना। पहले थोड़ी भूमिका बताई कि भगवान ने ये बात किस नगर में कही और किसके पूछने पर कही, और जो पूछ रहा है वो साधक कितना उत्कृष्ट है। अपने संयम पर्याय में 4 ज्ञान के ज्ञाता, 14 पुर के ज्ञाता और हर अक्षर सुनने पाती, मतलब हर अक्षर को समझने वाले ऐसे उत्कृष्ट साधक पूज्य इंद्रपुति गौतम भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, क्या ये निश्चय में कहा जा सकता है कि जो चल रहा है वह चला, या जो उदीरा जा रहा है वो उदीर्ण हुआ, या जो कर्म वेदा जा रहा है या भोगा जा रहा है वह वेदा गया, जो गिर गया यानी पतित हो गया या नष्ट हो रहा है वह गिरा हुआ, है ना? जो कर्म आत्मा से अलग हो रहा है उसे अलग हुआ, या जो कर्म छेदन किया जा रहा है उसे छेदा गया, या जो कर्म भेदन किया जा रहा है उसे भेदा गया या विदा हुआ, और जो कर्म जलाया जा रहा है उसे जला हुआ, या जो कर्म जलाया जा रहा है उसे जला हुआ। और क्या प्रश्न किया? और जो मर रहा है वह मरा हुआ, या जो कर्म निर्जरित हो रहा है वह निर्जीर्ण हुआ, ऐसा कहा जा सकता है? ये प्रश्न किसने किया? गौतम स्वामी ने। गौतम स्वामी भगवान से कहा। अब इसका उत्तर भगवान क्या फरमाते हैं कि हाँ गौतम, जो जो चल रहा हो वह चला हुआ कहना चाहिए,
अब इस बातें को थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। ये तो भगवान से प्रश्न कर लिया और भगवान ने आंसर भी दे दिया कि हाँ, चल माने चलिए, अर्थात जो चल रहा है उसके चला हुआ मानना चाहिए। ऐसा कह के भगवान ने बात को स्पष्ट कर दिया। किंतु अब हम सभी बातों को धीरे धीरे समझते हैं। ओके ना, चीजें समझते हैं कि पहले तो गौतम स्वामी ने भगवान से जो प्रश्न किया, वो प्रश्न कर्मों का नाश किस प्रक्रिया से संभावित है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान से यह प्रश्न किया कि चल माने चलिए से प्रारंभ करके निजरिज माने निजरिए तक 9 प्रश्न भगवान से किए। अभी आपके सामने जो आ रहे प्रश्न जो मैंने बताए, वो सारे के सारे 9 प्रश्न भगवान ने किए। अब यहाँ थोड़ा हम समझते हैं कि पहला प्रश्न किया चल माने चलिए। पहला प्रश्न क्या है? चल माना चलिए। चल माने चलिए। चलिए, हाँ। जो कर्म चल रहा है, यानी जो कर्म चल रहा है उसे चला हुआ कहना, यानी उदयावलिका में प्रविष्ट कर्म को उदित कहना। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके समझाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ हाँ साहब। अब भगवान से पहला प्रश्न क्या किया गया? चल चल माने माने चलिए। चलिए, यानी जो कर्म चल रहा है उसे चला हुआ कहना, यानी उद्यावलिका में जो कर्म प्रविष्ट हो को उदित कहना। इस पद से केवल ज्ञान की प्राप्ति का समय आने पर कर्म क्षय से पूर्व उदय में आने लगते हैं। जैसे अब थोड़ा एग्जांपल से जैसे जब कर्म हमारे बंद होते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? सत्ता में। हाँ, सत्ता में सत्ता। रहते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया, सत्ता बहुत में। सुंदर जवाब दिया आपने। कर्म जब बंद होते हैं वो कहाँ रहते हैं? सत्ता में। सत्ता में रहते हैं। जब समय परिपक्व होता है उसको क्या बोलते हैं? उदय में। उदय उदय। हैं? उदय। उदय ना। अबाधा अबाधा जब काल। हाँ, अबाधा काल। अबाधा काल। जब इस कर्म का अबाधा काल पूरा होता है तो वो कर्म क्या होता उदय है? में। उदय में उदय। आता है। उदय उदय में आता है। हैं? अवलिका में आता है। हाँ, दियावलिका में आता है। उदय ओके ना, में। बहुत अच्छा। ये कर्म कहाँ आएगा? जब कर्मों का बल होता है उस समय वो कर्म आत्मा के साथ सत्ता में चला जाता है। जैसी जैसी उसकी काल अवधि होती है उस काल अवधि तक वो सत्ता में रहता है, आत्मा के साथ चिपका हुआ रहता है। उस स्थिति को कहते हैं अपादा काल। जब उसका काल परिपक्व होने लगता है तो वो कर्म कहाँ आता है? उदय। उद्यावलिका में आता है। उद्यावलिका में मतलब कर्मों की क्या होती है? अनुभव करके, या कर्म को क्या होता है? अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुभव। 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 और क्या कह सकते हैं इसको? विपाक उदय। वेदा। इसको वेदन किया जा सकता है। वेदन मतलब अनुभव। और जब ये अनुभव होता है तो धीरे धीरे कर्म क्या हो जाता है? निर्जलित हो क्षय। जाता है। ओके ना, ये निर्जित हो जाता है या क्षय हो जाता है। ओके। जी। अब यहाँ पहला प्रश्न किया गया है कि चल माने चलिए, अर्थात जो कर्म चल रहा है उसे चला हुआ कहना, यानी जो कर्म उद्यावलिका में प्रविष्ट हो गया है। जैसे मान लो एक उदाहरण देते हैं, कोई कर्म असाका वेदनी कर्म उदय में आ गया और उद्यावलिका में आ गया, है ना, उद्यावलिका में आ गया, किंतु उद्यावलिका में अभी अनुभव किया जा रहा है। उद्यावलिका कितने समय की होती है? एक समय। अरे अंतर अंतर मुहूर्त। उद्यावलिका अंतर मुहूर्त तक ये कर्म रहते हैं। और जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे वैसे उदय में आते रहते हैं, है ना। तो मान लो पहले समय में कोई कर्म उदय में आया, जैसे पहले समय में कोई कर्म उदय में आया, फिर दूसरे में आया, तीसरे में आया, चौथे में आया, पांचवें में आया, छठे में आया, सातवें, आठवें, नब्बे, 10वें, 11वें में आया तो कर्म क्या हो गया? क्षय हो गया। समझ में आ गया बात? हाँ। यानी तो उतने क्या हम समय में पहले आए। हाँ जी। उतने समय में आया, कभी पहले दूसरे तीसरे हाँ ऐसे ना। सुनिए, हाँ, अपन जो प्रश्न का आंसर चाह रहे हैं कि चल माने चलिए, भगवान ने कहा जो चल गया है, चल रहा है, उसे चला हुआ मानना है।
क्या मानना है? चला हुआ। चला हुआ। जैसे मान लो कोई कर्म उदय में आया और अभी एक समय हुआ, तो इसको भी कर्म क्या क्या मानना पड़ेगा? हाँ, ये कर्म क्या चल हो गया? चल हाँ, चल रहा चल उदय। गया। चल भले चल चल। भले अभी वो इतने समय तक होगा जाएगा, हाँ इतने समय चालू। तक अनुभव किया जाएगा, और फिर कर्म क्या होगा? निर्जित होगा, है ना? हाँ फिर भी हाँ। पहले समय को लगाकर अंतिम समय तक भी कर्म जो निर्जित होता है, किंतु पहले समय में भी वो चला हुआ मानना पड़ेगा। हम्म अगर ऐसा नहीं माने, अगर ऐसा नहीं माने, तो फिर दूसरे समय को भी नहीं मानेंगे, है ना? क्योंकि समय तो अलग अलग है ना। अगर पहले समय को भी चला हुआ नहीं माने, मान लो, तो फिर दूसरे समय को भी नहीं मानेंगे, तीसरे नहीं समय मान। को भी नहीं मानेंगे, तो अंतिम समय को भी नहीं मानेंगे, हाँ है ना? तो इसलिए भगवान का ये सिद्धांत बना कि जो चल रहा है उसके चला हुआ मानना चाहिए। और हाँ। एक यानी एग्जाम्पल परिवर्तन। ले, एक एग्जाम्पल और ले, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल ले, कि जैसे मान लो आपने कभी कोई चादर देखी, साड़ी देखी, हाँ पहनते ही हो, जी। पहनते हो नहीं पहनते हो साड़ी? हाँ हाँ अब साड़ी या कोई भी होगी, तो ऐसे ऐसे धागे से ही बनेगी ना। हाँ। इसे या धागों से। थोड़ा बड़ा ड्राइंग किया मैंने आपके समझने की दृष्टि से, है ना? हम्म। तो हम इस पूरी साड़ी को या इस पूरे चद्दर को क्या कहेंगे? साड़ी बुन रही है। साड़ी एक कहेंगे। तरह तरह साड़ी तो क्या कहेंगे। इसके एक तार को साड़ी नहीं कहेंगे? नहीं। नहीं कहेंगे। तो भगवान का सिद्धांत गलत हो जाएगा। नहीं, भगवान साड़ी कह रहे हैं कि एक तार को भी साड़ी कहेंगे, साड़ी कहेंगे हाँ। दूसरे तार को भी साड़ी कहेंगे, तीसरे को भी कहेंगे, चौथे को भी कहेंगे, पांचवें को और अंतिम को भी साड़ी कहेंगे। अगर पहले तार को हम साड़ी नहीं कहेंगे, तो अंतिम तार को साड़ी कैसे कह सकते हैं? हम्म लेकिन सब बात समझ जुड़े में आ रही हुए है ना? हैं। हाँ हाँ जी। हाँ गुरुजी, अगर सब जुड़े हुए हैं तो साड़ी कहेंगे, अगर एक खुला तार तो रहेगा तो साड़ी नहीं की साड़ी। बात कर रहे हैं ना, साड़ी की बात कर रहे हैं। जुड़े जुड़े अगर ये तार नहीं जुड़ेगा, और हाँ मान लो नहीं जुड़ा हुआ हो या जुड़ा हुआ साड़ी हो, नहीं और पहले तार को हम क्या साड़ी नहीं कहें? साड़ी कहेंगे। कहेंगे। अगर मान लो नहीं कहें, तो दूसरे तार को साड़ी कहेंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं तीसरे को भी नहीं कहेंगे, ऐसे चौथे को भी नहीं नहीं कहेंगे, तो हाँ। अंतिम को नहीं भी कैसे कहेंगे। कहेंगे? नहीं। अगर है ना? पूरे को तो भगवान क्या उसको फरमा तो रहे हैं? फिर तो धागा पहले कहेंगे। तार को भी हम साड़ी कहेंगे। इसको तो फिर जैसे धागा पहले कहा तार को जाएगा ना। साड़ी कहते हैं, वैसे अंतिम तार को भी साड़ी कहेंगे। हाँ समझ में आया? बात थोड़ी समझ में आ रही है? हाँ हाँ जी। समझा। यानी साड़ी के एक तार को भी साड़ी कहेंगे, साड़ी में जुड़ी हुई है इसके लिए हाँ, साड़ी कहेंगे, दूसरे को भी साड़ी कहेंगे, तीसरे को भी साड़ी कहेंगे। तीसरे को भी अगर साड़ी कहेंगे। अगर जुड़ी ओके ना? नहीं है अगर तो वो पहले तार धागा को साड़ी कहलाएगा। नहीं कहेंगे, तो अंतिम तार को भी हम साड़ी नहीं कर नहीं सकते, कहेंगे। क्योंकि ये हाँ। सारे तार क्या हैं? अलग अलग। ओके ना? हम्म। हम्म। अब एक और व्यवहारिक समाचार, एक जानकारी से आप समझते हैं जी, कि जैसे कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए या अपने घर से बाहर किसी सिटी में जाने के लिए, यूं समझ ले बॉम्बे जाने के लिए निकला। चेंज करूंगी करे पर क्लास के टाइम। अभी वो वहां पहुंचा नहीं है। जैसे कल्पना करो कि हमारे घर से कोई भाई निकला है बॉम्बे जाने के लिए, हम्म। और घर से निकल गया, अभी तक वो वहां पहुंचा नहीं, हम्म। हवाई जहाज में सफर कर रहा है। फिर भी उसके घर के सदस्यों से कोई व्यक्ति पूछे कि आपका भाई साहब कहाँ गया, बॉम्बे गए। तो हम तो क्या उत्तर बॉम्बे देंगे? गए। बॉम्बे गए। बॉम्बे गए बॉम्बे थे। गया। अभी कहाँ चल रहा है? रास्ते में। अभी रास्ते में, या यूं कहेंगे विदेश गया, किंतु अभी तो वो कहाँ चल रहा है? रास्ते में। रास्ते में। रास्ते में ही रास्ते कर में रहे गया। फिर भी हम कहेंगे नहीं वो तो विदेश गया या बॉम्बे हाँ गया, गए। क्योंकि हाँ। विदेश गमन के लिए उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी। हम्म। जितनी दूर तक वो पहुंच चुका है, उस अपेक्षा से वह बॉम्बे या विदेश पहुंच गया। समझ में आया जी। बात? अगर हाँ हाँ। उस प्रक्रिया को हम ये ना कहें कि नहीं वो बॉम्बे नहीं गया है, तो फिर वो रास्ते में चलते हुए भी कैसे जाएगा? नहीं समझा आप? इसलिए वो जो प्रक्रिया उसने कर ली है, तो उस प्रक्रिया को भी हम पहुंचा हुआ मानना पड़ेगा। जी। बात समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। बढ़िया। जी। जिस प्रकार जितनी दूरी तक वह पहुंचा, उस अपेक्षा से वह विदेश गया, सत्य है ना? उसी प्रकार उद्यावलिका में अनंत अनंत कर्म प्रदेश की है। ये उद्यावलिका कितने कर्म प्रदेश की है?
अनंत अनंत कर्म प्रदेश की है। जी इसमें प्रति समय उदय में आ रहे कर्म पुद्गलों की अपेक्षा उदित कहना चाहिए। समझ में आया हाँ बात? उद्यावलिका में एक कल्पना कर, तो उद्यावलिका में एक कल्पना करो कि 10,000 कर्म दलित, कितने हजार? 10,000 10,000 कम कर दिया। सर ओके। मेरा थोड़ा मिस हो गया, आप वापस बताएंगे एक बार? नहीं देखो, ये नहीं चलेगा। अब मिस हो गया तो आप थोड़ा क्लास में नहीं है क्या? नहीं, फोन फोन बंद हो गया था इसलिए वापस अभी रिकनेक्ट नहीं किया। नहीं देखो, अब कहाँ से बताऊंगा मैं, ये बता। अभी आपने ये शुरू किया, वो जो पहला जो चल गया वो सभी तो सुन लिया, उसके बाद मिस हो गया था। वो आपने 7-8 पॉइंट जो बताया ना, वो तो सुन लिया था मैंने। नहीं, ये तो फिर बहुत सारी बातें हो गई, 7-8 की बात तो बहुत सारी बातें हो गई। रिकॉर्डिंग है अब ना? तुम, अभी मैं बता रहा हूँ वही चीज है, आप वापस बता दो ना, आप सुनिए। भाई सर रिकॉर्डिंग में सब रहेगा। ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। देखिए, आप बात को समझिए। आप केवल ये ठोकरे आपने कई बार सुने होंगे, प्रवचनों में भी भगवान या महापुरुष फरमाते हैं, माँ सत्य जी फरमाते हैं, चल माने चलिए कहते हैं भगवान का ये सिद्धांत। किंतु आप व्यवहारिक जगत में वास्तव में इसको समझिए कैसे होता है ये चीज। कि कल्पना करो, इस उद्यावलिका में 10,000 कर्म है। कितने कर्म है? 10,000। 10,000। ये हम कल्पना कर रहे हैं, बाकी उद्यावलिका में अनंत अनंत कर्म होते हैं। कल्पना करो, असत्य कल्पना है कि उद्यावलिका में 10,000 कर्म है। कर्म दलिकों की वन 9 समय की माँ है। अब ये जो 10,000 तो कर्म है, कितने कर्म है? और ये 10,000। उद्यावलिका 9 समय की है। कितने समय की है? 9 समय की 9 समय, मतलब 9 समय में सारे कर्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो ऐसा जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसके लिए कल्पना कर रहे हैं। हाँ तो समझिए, पहले समय में 1,500 कर्म क्या हो गए? नष्ट हो दलित गए। नष्ट हो गए। 1,500 कर्म दलित नष्ट हो गए। दूसरे समय में 1,300 हो गए। या फिर आगे आगे समय में थोड़े थोड़े दलित क्या हो गए? उदय में नष्ट हो गए। आएंगे, और सभी दलित उदय में अंतिम समय में पूरा हो जाएगा। 90 समय में ये 10,000 कर्म क्या हो जाएंगे? फुल हो क्षय जाए। हो जाए। क्षय हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो क्या हम्म। पहले समय में जो हमारे सामने 1,500 कर्म दलित नष्ट हुए थे, क्या उनको हम नष्ट हुआ नहीं मानेंगे? मानेंगे मानेंगे। मानेंगे। मानेंगे क्यों क्यों मानेंगे? मानेंगे। क्योंकि पहले समय में भी ये प्रक्रिया चालू हो गई। अगर पहले समय में अगर 1,500 कर्म नष्ट हुआ नहीं मानेंगे, तो फिर दूसरे समय में जो 1,300 हुए उसको कैसे मानेंगे? फिर अंतिम हाँ समय में सारे कर्म नष्ट हो गए तो उसको कैसे मानेंगे? इसका जी। मतलब भगवान सिद्धांत बना रहे बता रहे हैं कि चल माने चलिए। जो व्यक्ति या जो कर्म चल गया है उसको चला हुआ मानते हैं। ये भगवान का मूल सिद्धांत। जी जी। समझ में आया? बहुत अच्छा। परंतु हाँ हर समझ समय में उदय चल रहा है। जैसे सभी दलितों का उदय तो अंतिम समय में पूरा होगा, किंतु हर समय उदय चल रहा है, यानी अंश रूप से कार्य पूर्ण हो रहा है। थोड़ा 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 कर्म उदय में आ रहा है। जैसे मान लो सिर दुखता है, तो जैसे अभी सिर दुखा, थोड़ी देर और ज्यादा दुखा, फिर थोड़ी देर और दुखा, फिर थोड़ी देर और दुखा, घंटे बाद सिर ठीक हो गया, है ना? तो क्या ये एक ही साथ हुआ या थोड़ा थोड़ा हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ। थोड़ा थोड़ा हुआ। यानी हम्म। कि 10,000 दलितों का उदय प्रथम समय से ही प्रारंभ हो गया, अतः इन्हें उदित हुआ कह दिया। यदि ऐसा नहीं माने तो प्रथम समय की चलन क्रिया निष्फल हो जाएगी, और उसी प्रकार दूसरे तीसरे आदि समय में भी चलितपना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार कोई कर्म चलित नहीं होगा तो उदय भी नहीं आ सकता है ना? व्यवहार में लक्षित कार्य पूर्णता की अपेक्षा अंतिम क्षण में होता है। यूं व्यवहार में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जैसे कोई श्रमिक होता है, क्या होता है? इसको मिटा दो मैं, या लिखता हूं। जैसे कोई श्रमिक होता है और बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर वो क्या मारता है? उसके ऊपर वो हथौड़ा चलाता है। क्या चलाता है? वो हथौड़ा मारता है। हथौड़ा यहाँ चोट लगाता है। तो हथौड़ा मारता है, एक चोट लगाता है, दूसरी चोट लगाता है, तीसरी चोट लगाता है, और 100वीं चोट में ये पत्थर क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूट जाता है। तो क्या पहली चोट में पत्थर नहीं टूटा था? थोड़ा टूटा था। थोड़ा टूटा था अंदर से। थोड़ा ये हो गया था। कमजोर हो गया मैं था। थोड़ा कम की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले समय में पत्थर टूटा कि नहीं टूटा? टूटा। हाँ, नहीं अगर पहले समय में पत्थर टूटा हुआ नहीं मानेंगे तो 100वें समय में भी पत्थर टूटा हुआ नहीं मानेंगे। लेकिन समझ में आ पहले रही बात? समय में तो क्योंकि ऐसा दिखता है ना। व्यवहार में तो 100वीं चोट पड़ी तभी पत्थर क्या हो गया? टूट गया। टूटा। टूट हाँ गया। ये व्यवहार में देखा जाता है।
किंतु हाँ अगर कोई वो श्रमिक पहली चोट नहीं लगाता, दूसरी चोट नहीं लगाता, तीसरी चोट नहीं टूटता लगाता, ऐसा करते हुए अगर वो 100वीं चोट नहीं लगाता तो क्या पत्थर टूटता? नहीं टूटता नहीं। नहीं टूटता। हाँ इसीलिए व्यवहार में टूटने का व्यवहार में भी 100 में लक्षित कार्य, कथित कर्मों की लक्षित कार्य पूर्णता की अपेक्षा अंतिम क्षण में होता है और आंशिकता की अपेक्षा प्रतिक्षण होता है। जी वो कार्य पूर्ण आंशिकता की अपेक्षा तो कि प्रतिक्षण हो रहा है, और कार्य की पूर्णता अंतिम समय में होती है। हाँ, यानी कथित सूत्र कार्य में प्रतिक्षण कथित होता कर्मों है। की आंशिक चलन आदि क्रिया के सिद्धांत को पूर्ण रूप से संथारा बिछाने की क्रिया में आरोपित करने से जमाली की बुद्धि भ्रमित हुई थी। सार ये है कि स्थूल दृष्टि से कार्य पूर्ण हो तभी उस कार्य की पूर्णता स्वीकार की जाती है, फिर भी वह कार्य प्रतिक्षण अंश रूप में पूर्ण हो रहा है, उसका निषेध करना योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम समय में ही वह क्रिया मानी जावे और प्रथम समय में वह न मानी जावे, यह कथन संगत नहीं है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, यानी अब ये प्रथम सिद्धांत समझ समय में से आ ही गया? कार्य शुरू हो जाता है। पूर्ण हो जाता है, पहले समय में ही कार्य पूर्ण होता है। अगर पहले समय के कार्य को पूर्ण न माने तो दूसरे समय के कार्य को भी पूर्ण नहीं माना जा सकता, फिर जी तीसरे समय के कार्य को भी पूर्ण नहीं माना जा सकता। जैसे हमारे घर से भाई बॉम्बे के लिए निकला, अगर वो स्टेशन पे जाते हुए उसने जो दूरी पूरी की, उस दूरी को अगर हम पहुंचा हुआ ना माने तो फिर आगे अगर वो गमन करेगा तो उसको भी हम पूरा कैसे मानेंगे? तो फिर किसी भी दूरी को नहीं मानेंगे, नहीं मान हाँ सकते। किंतु जितनी अपेक्षा से आंशिक रूप में उसने पूर्ण जो दूरी की है उसको भी हम कोई पहुंचना ही मानेंगे। समझ में आया? हाँ तो जी इसमें एक सवाल था मुझे। हम्म। चल माने चलिए, मतलब पहले अपन कदम उठाए तो अपने को विश्वास करना चाहिए कि अपन रास्ता पार कर लेंगे, यही यही इसका मतलब है। बट इसमें कर्म उदय का तो सब्जेक्ट है ही ना गुरुजी, अंतराय कर्म का है, सब कुछ है ही है ना। नहीं नहीं नहीं, कर्म उदय की प्रक्रिया को बात समझा रहे हैं। जैसे कोई कर्म उदय में आया है ना, कोई कर्म जैसे उद्यावली करना है और यहाँ आके निर्जरित हो नष्ट हो गया है ना, तो जो कर्म पहले समय में उदय में आया तो क्या हम उसको उदय ना माने या मानना निर्जरित मानना हुआ पड़ेगा, तभी पड़ेगा। उदय माने? मानना 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 पड़ेगा। नहीं, मानना मानना पड़ेगा। पड़ेगा। आप मत बोलिए, भाई साहब को बोलने दीजिए, भाई साहब का प्रश्न है उसको बोलने मानना पड़ेगा गुरुजी। दीजिए। मानना पड़ेगा। भगवान यही सिद्धांत बता रहे हैं। भगवान ये फरमा रहे हैं कि पहले समय में जो कार्य हुआ उसे पूरा मानो। अच्छा। ऐसा नहीं कि अंतिम समय में कार्य हुआ फिर उसको पूरा मानेंगे, ऐसा नहीं। अगर पहले समय के कार्य को पूरा नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे तीसरे आदि समय को भी आप पूरा कैसे मानेंगे, क्योंकि समय तो अलग अलग है। सही है गुरुजी। ऐसा भगवान का ये सिद्धांत। अब बात समझ में आई बातें? तो इसका मतलब है इस समय में जो उदय आया है वो पूर्णता से आया हुआ है, कल क्या हाँ, होगा या बाकी का क्या होगा उस, बाद में उस टाइम में उसको भी हम पूरा मानेंगे, उसको भी उदय मानेंगे। ऐसा नहीं है उदय वो मानेंगे, जब जब कर्म आएगा तब निर्जित देंगे। होगा तभी उदय माने, ऐसा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ऐसा नहीं। ठीक है। ओके ना? जैसे व्यवहार में एग्जांपल दिया कि पत्थर में हम 100 चोट कर रहे हैं, 100वीं चोट में पत्थर के 2 टुकड़े हुए, किंतु क्या हम्म, पहली चोट में वो नहीं टूटा? टूटा टूटा, बस उसको टूटा हुआ मानना पड़ेगा। टूटा और टूटा पहली टूटा। चोट लगाई तो भी पत्थर टूटा, दूसरी चोट लगाई तो भी पत्थर टूटा। ऐसा है। भगवान का सिद्धांत है। हम्म, ओके। ओके ओके। मतलब गुरु जी कंप्लीट मैं स्टेप्स में हुआ लेकिन इनिशिएट होते ही उसको पूरा मानना चाहिए। मानना ही पड़ेगा, अगर उसको नहीं मानेंगे तो अंतिम समय की चोट को भी पूर्ण नहीं मान सकते। गुरुजी मैं चली अपने घर से और वापस आ गई। हम्म। घर से चले हम, हम्म। सफर के लिए चले, लेकिन वापस आधे रास्ते में आना पड़ गया। आधे हम्म। रास्ते में मैं वापस आ गई तो उद्यावली का मैं आया हुआ कर्म वापस तो नहीं ना जाएगा। नहीं जाएगा। तो फिर वापस आने का वो प्रोसेस कैसे पूरा होगा? तो कौन मान रहा है वापस आ गए? हम तो मान ही नहीं रहे, हम तो कल्पना कर रहे हैं कि व्यक्ति घर से निकला बॉम्बे जाने के लिए, बॉम्बे पहुंचेगा। आप क्यों वापस आप बुला रहे हैं उसको? होता होता है आप ना, क्यों कई वापस बार बुला रहे हम हैं? चल पड़े और वापस भी आ जाते हैं, मतलब नहीं नहीं, रास्ता मैं नहीं।
हम तो मान ही नहीं रहे ना, हम तो कल्पना से बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति घर से निकला बॉम्बे जाने के लिए और वो बॉम्बे पहुंचा, और घर पे आया हुआ व्यक्ति अगर वो कोई पूछता है कि आपका भाई साहब जो घर से है कि नहीं है, आप क्या कहेंगे? नहीं, घर पे नहीं है, बॉम्बे गए। किंतु अभी तो वो प्लेन में है या ट्रेन में है। आप क्या जवाब देंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। वापस आना जाने की बातें तो हम कल्पना कर ही नहीं रहे, हम तो कल्पना कर रहे नहीं बॉम्बे जाएगा। ठीक है। बताओ। ऐसी ये देखो, तर्क जो करना होता है ना, वो सापेक्ष से करना चाहिए। मैंने बताया आपको, ये कल्पना से बात समझा रहे हैं, व्यवहार से बात समझा रहे हैं। कोई वापस घर पे आ भी जाए हैं, तब तो कहेंगे हाँ घर में है ऐसा। किंतु जब तक घर में नहीं आया और कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? बॉम्बे गए। बॉम्बे गया, क्योंकि खुद को पता नहीं है कि वो अभी रास्ते में है या बॉम्बे है। ये तो ठीक है, आज की व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल है, फोन है, उसे आप पता लगा सकते हैं कहाँ चल रहा है व्यक्ति। किंतु पहले जमाने में ऐसे साधन नहीं थे, और घर से पूछते हुए अगर दुकान के लिए भी बोल देते, मान लो दुकान पे कोई, घर से दुकान के लिए कोई व्यक्ति निकला, अभी वो अपनी गली का रास्ता भी पार नहीं किया, और घर पे अगर आप कोई पूछे तो क्या बोलेंगे आप कि दुकान पे गए? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ। तो ये पहले समय का शब्द है, अभी वो दुकान पे पहुंचा नहीं है तो भी हमारे व्यवहार में भी ये बात लक्षित होती है कि उसको क्या कहते हैं कि दुकान गए। तो भगवान यही सिद्धांत बता रहे हैं कि चल माने चली, जो चल रहा है उसे चला हुआ मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो फिर अंतिम पहुंच को भी, मतलब निर्धारित लक्ष्य या पहुंच को भी आप चला हुआ नहीं मान सकते हैं। बात क्लियर हुई कुछ कि नहीं हुई? ठीक क्लियर है है। गुरु। हाँ जी, क्लियर हुई। क्लियर नहीं हो हुई? गया। हुई क्लियर हुई। क्लियर हो गया। हाँ क्लियर क्लियर हो हुई। गया। ओके ओके, बस बात क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आधी अधूरी बातें सुन के मन में नहीं रखना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन अभी पूछ लूं सर? हाँ हाँ पूछिए, प्रश्न पहले पूछिए, आगे बाद में चलिए। कर्म बंध का सत्ता में रहने से क्या मतलब है? जैसे आज हमारे अभी अभी कर्म ग्रंथ में कुछ कुछ विवेक्षाएं होती है कर्म सिद्धांत में, जी जिनको हम कर्म बंद करते हैं। जी कर्म बंद के बाद वो तुरंत उदय में नहीं आते, जी उनके उदय में आने की एक प्रक्रिया है। जी जितनी स्थिति कम होगी उतना जी जल्दी कर्म उदय में आएगी। जितनी अधिक स्थिति, स्थिति मतलब समझ गए हैं? स्थिति नहीं में सर। कर्म बंद की टाइमिंग, कब वो कर्म आपके समय। साथ कितने समय तक रहेगा। अगर राइट। उसकी टाइमिंग लंबी है तो जी बहुत देर बाद उदय आएगा, ओके। और जिसकी टाइमिंग जल्दी है वो जी जल्दी उदय में आएगा। मतलब राइट। जिसकी टाइमिंग कम है वो जल्दी उदय में आएगा। कि बराबर। जैसे मान लो आपने एक कर्म बंद किया केवल 10 मिनट के लिए, इस कितने कितने लिए, कितने मिनट के लिए किया? 10 मिनट की। 10 मिनट के लिए, तो ये कर्म आपको जल्दी उदय में आ जाए। जी किंतु आपने कर्म बंद किया 10 साल तक, कितना किया? 10 साल। 10 साल तक कर्म उदय में आए, ऐसा कर्म बंद किया, तो जी उसका कर्म बंद स्टार्ट जो होगा वो जी बहुत टाइम बाद होगा। जैसे एक उदाहरण दूं कि जी अब इसको मिटा दो, बहुत सारा गड़बड़ हो गया। कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल कि मोहनी कर्म, मोबाइल में तो जा मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा 70 कोड़ी। कोड़ा कोड़ी। मतलब अधिक से अधिक अगर मोहनी कर्म का बंद होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी के बंद। सागर डॉक्टर साहब, जी तो इसकी ये जो 70 कोड़ा कोड़ी जब बंद होता है और जब ये उदय में नहीं आता है और आत्मा के साथ रहता है तो उसको बोलते हैं सत्ता। उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि बंद तो अभी अभी कर लिया हमने, अभी प्रथम समय में कर लिया, अभी तुरंत कर लिया, ये समझ लीजिए एग्जाम्पल के मार्फत। तो अभी जैसे ही हमने मोहनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी का बंद किया तो ये हमारे आत्मा के साथ
अभी तुरंत ये स्टॉक में चला जाए। कहाँ चला जाएगा? स्टॉक सत्ता में। में। स्टॉक में। उसको बोलते हैं हम सत्ता। जी हाँ। अब सितर कोड़ा कोड़ी का कोई बंध है तो कम से कम वो 7,000 वर्ष बाद उदय में आते हैं। अबाधा काल। इसको क्या बोलते हैं? अबाधा। अबाधा इसको बोलते हैं अबाधा। अबाधा काल। डॉक्टर साहब, जी हाँ। यानी जितनी लंबी स्थिति होगी कर्म की, जितना लंबा समय होगा उतने जी। लंबे समय बाद वो कर्म उदय में आएगा। जी। 10 मिनट का कर्म बहुत जल्दी उदय में आएगा। चित्तर कोड़ा राइट। कोड़ी का कर्म बंद हुआ है तो 700 वर्ष बाद वो उदय में आएगा। और जब तक उदय में नहीं आता है, आत्मा के साथ रहता है, उसको बोलते हैं सत्ता। 700 या 7,000 सर? 7,000। 7,000 7,000 जी हाँ। 7,000 वर्ष बाद वो उदय में आएगा। तो इस तरीके से सभी कर्मों की अपनी अपनी स्थिति से, जैसे किसी की 30 कोड़ा कोड़ी है तो 3,000 वर्ष बाद, किसी की 20 कोड़ा कोड़ी है तो 2,000 वर्ष बाद, ऐसा उदय में आता है। बराबर। समझ में आया? तो ये कितना हो गया ये गणित के हिसाब से? जी हाँ, मतलब इंटरवीनिंग पीरियड को अबाधा काल बोलते हैं। बिल्कुल, अबाधा काल बोलेंगे। बिल्कुल जी हाँ। ठीक है। जी हाँ। ओके, समझ में आ गया? जी। अब यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो कर लें, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक पहला प्रश्न हो गया, चल माने चलिए। तो अब आधा काल का क्या हुआ? मतलब बस वो कर्म पड़े या उसका कुछ नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा ना। जैसे मान लो कोई दुकानदार स्टॉक में लाया माल, है ना, जैसे अभी दिवाली की सीजन है या राखी की सीजन है, तो क्या जिस दिन राखी होगी उसी दिन माल लेके आएगा क्या? पहले ला। बोलिए, किसका प्रश्न था ये? नहीं सर। हाँ, आपका ही प्रश्न था ना। किसने प्रश्न किया? मैं का। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे राखी का सीजन है और राखी जिस दिन बांधी जाती है, क्या व्यापारी उसी दिन राखी लेके आता है? नहीं। पहले स्टॉक में रखेगा। हाँ, जिसने प्रश्न किया वही जवाब दे, बीच में दूसरा ना बोले। हाँ जी। तो वो क्या करेगा? कुछ समय पहले स्टॉक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ, और फिर राखी की सीजन का समय आ गया कि हाँ अब राखी बिकने शुरू हो गई, तो वो उस स्टॉक में से थोड़ा थोड़ा माल अपने रिटेल दुकान पे लाएगा कि नहीं लाएगा? जी लाएगा। बस ये प्रक्रिया है कि कर्म बंध होता है, वो तुरंत उदय में नहीं आता है। जितना टाइमिंग कम है तो जल्दी उदय में आएगा, और जितना टाइमिंग लंबा है तो देर से उदय में आएगा। वो गणित यहाँ अभी नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि विषय अलग चल जाएगा, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में ये बात बता दी। ओके जी हाँ। गुरुजी, इस एक सवाल है। बोलते हैं ना, कर्म में भी ब्याज जुड़ता है क्या? बोलते आज जैसे कर्म किया उसका 10 साल, हाँ, 20 साल, 100 साल, 1000 साल नहीं नहीं, जुड़ता जाएगा ब्याज क्या? जुड़ने का कारण है। ब्याज जुड़ने का कारण क्या है कि जैसे एक एग्जांपल कि श्रेणिक महाराज ने शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार करते करते उन्होंने तीर चलाया और एक हिरनी का लग गया, हिरनी मर गई। उसके पेट में बच्चा था। और इतना हिंसाकारी कार्य करते हुए राजा लोग थे, चाकर नौकर चाकर चापलूस बहुत होते हैं, प्रशंसा करने लगे। सभा में भी राजा ने बहुत प्रशंसा की, देखो मैंने कितना अच्छा शिकार किया, और एक तीर से 2 शिकार कर डाले, क्योंकि राजा को ये बताया गया कि जिस हिरनी का आपने शिकार किया वो क्या थी? गर्भवती थी। तो राजा बड़ा प्रफुल्लित हो गया, देखो किसा आज तो कितना आनंद आ गया कि एक ही तीर चलाया और शिकार 2 हो गए। तो इस प्रशंसा से जब शिकार किया गया था उस समय तो वो निकासित नहीं था, किंतु इस प्रशंसा से वो कर्म क्या बन गया? निकासित तो मनोज जी, वो ये ब्याज जुड़ गया उसके साथ। समझ में आया? गुरुजी, इसका मतलब है कि कहीं पे भी कोई भी पाप के कार्य का प्रशंसा करते अनुमोदन हैं, नहीं, प्रशंसा अनुमोदना नहीं, करते हैं, हर्ष सॉरी, नहीं। अनुमोदना करते हैं, तो अपन ब्याज जोड़ ही रहे हैं अपन, उसका मतलब। हाँ, बिल्कुल जोड़ रहे हैं, बिल्कुल जोड़ रहे हैं। पहले तो इसीलिए पता ही नहीं चलता कि क्या पाप कर रहे हैं, वो ही नहीं पता चलता है। हाँ, वही तो, ये इसीलिए जुड़ जाते हैं कर्म। मैंने पहले बताया था जब हमारे विषय चल रहे थे, तो कर्म की 4 अवस्थाएं होती है: बद्ध,
निधत्त निधत्त बद्ध स्पर्श निधत्त और निकाचित। निकाचित। तो ये कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती बढ़ती निकाचित में डाइवर्ट हो जाती है। तो किसी चीज को कहने बार का बार रस किसी चीज को बार बार रस लेंगे तो निकाचित में चला जाएगा। हाँ, इसका उल्टा भी होता है। इसका संक्रमण। उल्टा भी होता है। मान लो कई बार हम निकाचित कर्म नहीं होते, निधत्त वाले होते हैं या स्पर्श वाले कर्म होते हैं जो बुरे होते हैं, और उनकी हम आलोचना करते रहते हैं, उसकी बुराई करते रहते हैं, नहीं ये कितना गंदा काम कर लिया, उसकी निंदा करते रहते हैं, गुरु के सामने उसकी गर्हा करते रहते हैं और आत्मनिंदा करते रहते हैं, मिच्छामिदुक्कड़म देते रहते हैं। तो वो कर्म निधत्त से स्पर्श में आ जाता है और स्पर्श में बद्ध में आ जाता है, और बद्ध में कई बार मिच्छामिदुक्कड़म बोलने से भी वो कर्म नष्ट हो जाता है। तो क्या ऐसा बात भी है होता गुरुजी, है। हाँ ये जी, तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये तो। हाँ बिल्कुल अच्छा फार्मूला है। कोई समझे तब ना, क्योंकि निंदा करना बहुत कठिन होता है, आपकी प्रशंसा करना तो बड़ा सरल होता है। किंतु इसके जैसे मान लो हमने कोई एक भवन बनाया है ना, कोई भवन बनाया, बहुत सुंदर बनाया, सारी चीजें बहुत क्वालिटी की लगाई, अगर कोई भवन देखने आए तो हम यूं कहते हैं क्या यार बहुत पाप कर लिया, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं। नहीं कहते तो कैसे निद्रा होगी बोलो? अभी कैसे कर्म? अभी मैं एक बात बोलता हूँ गुरुजी, मैं अभी उदयपुर 2-3 बार गया था, तो जिस तरीके का भवन बनाया हुआ है और जिस तरीके की व्यवस्था है, वो पंडाल वगैरह लगाया हुआ है, बोले यार जबरदस्त व्यवस्था है, तो इसमें भी पाप ही है। हाँ हाँ अरे बाप रे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, तो देखो ऐसा नहीं होता होता तो गस्सु कुमार मुनि एक दिन में कैसे मोक्ष चले गए होते हैं? उन्होंने कर्म की जो अवस्था थी उसकी निंदा की, आत्मगर्हा की, उस कर्म को खुद का माना कि नहीं मैंने ये पाप किया, तभी तो उनके जो कर्म थे नित्यत्व वाले वो नष्ट हो गए और मोक्ष चले गए। जी तो दोनों तरह की कैटेगरी होती है। ये कर्म सिद्धांत कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे या जब कभी भी प्रसंग आएगा तो और विस्तार से बताएंगे। मेरा तो भी ऐसा है। भी होता है। जयजनन सर, जैसे सुकमाल ने 90 लाख वर्ष तक मतलब वो किए थे, मतलब ब्यास में हुआ था, वो तो उनका कैसे हुआ था? 99 लाख भवों का 99 लाख भव तक। हाँ, क्या क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न बताइए ना। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सुकमाल ने जो कर्म बांधे थे, तो वो हम्म, 99 लाख वर्ष बाद मतलब उदय में आए थे, तो वो हम्म। उसका ब्याज जुड़ के आए थे या कैसे वो हुआ था, या एज इट आए थे? देखो आगम में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, आगम में ये भी वर्णन नहीं है कोई 99 लाख गांवों का पुराना, ये ग्रंथों की बात है। फिर भी हम इसको सत्य मान लें तो भी जितनी लंबी स्थिति है, इसलिए वो कर्म उदय में आए। जैसा निकाचित था, निकाचित बांधा तभी तो सिर पे क्या लगा, खीरे अंगारे। रखे। माल बांधी हाँ, थी। जैसा उन्होंने किया, जैसा ग्रंथों में बताया गया कि उन्होंने अपनी देरानी या जेठानी के बच्चे पे क्या रखा, उसके बच्चे के ऊपर वो गरम गरम रोटी का रोटी गरम गरम रोटी बांधी सुनिए थी। सुनिए, बोलिए मत, मैं बोल रहा हूँ भाई, आप सब बोलते हैं डिस्टरबेंस होता है। तो उसका कर्म उदय में आया गस्सु मुनि के समय, है ना, तो ये निकाचित था। और ओके ना, तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि ये निकाचित कर्म था और लंबी अवधि का था, यानी कोई कर्म बंद हो गया तो ऐसा नहीं है कि केवल कुमार मुनि के भव में ही वो उदय में आया, इसके परिणाम उनको कई भवों तक भुगतने पड़े। जैसे एग्जाम्पल आता है कि भगवान ने मरीचि के भव में नीच गोत्र का बंद किया, हाँ ठीक है ना, हाँ। तो केवल भगवान महावीर के समय ही उनको वो ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा होना पड़ा ऐसा नहीं है, वो तो उनका अंतिम निर्जरा का कारण था। किंतु अनेक भवों में भी भगवान की आत्मा ने नीच कुल में जन्म लिया, वो उसी कर्म के कारण। जी समझ में आया बात अब? हाँ जय तो जी जो ये कर्म बंद हुआ है, जो कोई भी कर्म बंद हुआ है, हमने जो कोई भी कार्य किया है, पाप किया है, अगर हम उसकी प्रशंसा करते रहते हैं तो वो कर्म क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, और कभी कभी वो निकाचित में भी परिवर्तित हो जाता है। किंतु कोई कर्म की हमने मान लो किया है, पाप किया है, उसकी हम आलोचना करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, मिच्छामिदुक्कड़म देते रहते हैं, तो उस कर्म की क्या हो जाती है, निद्रा भी हो जाती है। समझ एक में आया? सवाल है गुरुजी, एक तो सवाल ये, इसमें है। नहीं, पुण्य गैर करे। माल का सता में पड़ा हुआ था ये। और अगर हाँ, गुरुजी सत्ता अगर में हम था ना, सत्ता में। अरे कोई भी कर्म सत्ता में है, मान लो 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म सत्ता में है,
7,000 वर्ष बाद उदय में आया, तो तुरंत क्या सितर कोड़ा कोड़ी भोग लेंगे क्या? नहीं। सितर कोड़ा कोड़ी का समय कितना निकलेगा? असंख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी निकल जाएगी, ऐसा। गुरुजी, अगर हम कोई पुण्य अगर छोटा सा पुण्य करें और उसकी अगर प्रशंसा बार बार करते रहे, तो क्या वो भी निकाचित पुण्य ऐसे बन सकता है? नहीं ऐसा नहीं, पुण्य की अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं तो ये आपका अहंकार है कि मैंने देखो इसका भला कर दिया, मैंने भला कर दिया, मैंने भला कर दिया। ऐसा कर करके आप क्या बांध रहे हैं? अहंकार। वैसा है। जैसे गोचरी लहराया और मन में बहुत हर्षोल्लास के आज मन में किसी और के साथ नहीं, मन में कि आज मेरे द्वारा बहुत सुपात्र दान हुआ और मेरे हाथों से हाँ। बिल्कुल अगर इसमें प्रशंसा के भाव नहीं है, किसी को समाधि देने के भाव हैं, और ये इस प्रक्रिया को धर्म समझा जा रहा है, तो फिर इसमें भी कर्मों की निर्जरा होती। ओके। ये अभी आपने बताया ना, जैसे किसी ने पूछा था कि बहुत अच्छा पांडाल बना, ऐसा बना, ऐसे बना, तो उसमें कर्म बंधे, तो फिर वो क्या शब्द बोलना चाहिए? उसे अपने कर्म नहीं बंधे। बोलो ही मत ना, क्यों बोलना? बोलना ही नहीं। मौन रहो ना, क्या होगा? आपको अगर कर्म सिद्धांत पता है तो मौन रहो। आपको पता है ये कितने आर्म से बना है, ये पता है कि नहीं है? पता है तो फिर मौन रहो भाई, क्यों बोलना ही क्यों? ये बताओ। कोई पूछ रहा है क्या आपको, भाई बताओ ये कैसा बना? पूछा क्या आपको किसी ने? सही बात है। बस तो फिर मौन रहो। क्या बोलना, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या प्रश्न है? हाँ मनोज भैया, आप बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? दूसरा तो अपेक्षा रखता है ना कि ये कुछ बोले, मैंने दिखाया तो ये दे अरे बोले। दूसरा तो ये चाहता है कि मैं खड्डे में गिर गया तो ये बार कैसे है भाई, तुम भी आओ भाई मेरे साथ, तो जाओ फिर। गुरुजी, सवाल ये है, जैसे भी मनुष्य भाव मिला है, जिन शासन मिला है, कर्म सत्ता समझ रहे हैं, तो पूर्व भाव में कर्म तो करके आए हैं, ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अभी कोई आलोचना करते हैं गुरु भगवान, पूर्व भाव के जितने भी अपने को मिच्छामि दुक्कड़म देखने का कोई पाठ करवाते हैं, तो उसमें भी कर्म की निर्जरा होती है? होती है ना, होती है। वो तो उसमें समझ तो पूर्वक कोई, कर रहे हैं, क्योंकि समझ पूर्वक की गई कोई भी कार्य कर्म निर्जरा का हेतु। अच्छा, तो उसमें वो जो निकट निदत तो है ना, तीनों स्टेज कम हो जाएगी उसमें भी, बिल्कुल अपन बार होते बार हैं। करेंगे तो। निकट वाले स्पर्श में आ जाएंगे, स्पर्श वाले बद में या निर्जरा भी हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। निकाचित का तो कुछ नहीं हो सकता, निकाचित तो हाँ, भोगना ही पड़ता है। ठीक है। ओके। ओके, ठीक है जी हाँ। चार्ट में क्या मैसेज है? क्वेश्चन आंसर के लिए लिखा है भाई साहब कि वो बाद में रख लीजिएगा, तो बीच में आते हैं तो डिस्टरबेंस होता है करके। नहीं नहीं, डिस्टरबेंस नहीं है, ये तो क्लियरिफिकेशन है। डिस्टरबेंस कैसे? जो बात अभी प्रश्न अभी मन में आ रहा है, वो बात ही कैसे आएगा? हाँ, वो डिस्टरबेंस नहीं है और वो जरूरी भी है, लेकिन बाकी सबसे अनुरोध है कि जिसका क्वेश्चन रहे वो ही हाँ, वही चर्चा बोले। करे, बाकी लोग बस कुछ बस, भी ना बोलें बीच में, बस ये बिल्कुल निवेदन बिल्कुल। है। चलो, अब एक इस थोकड़े का पहला क्वेश्चन अपन ने समझ लिया है कि चल माने चलिए कैसे होगा। ओके ना? अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरा प्रश्न किया गौतम स्वामी ने कि उदरिज माने उदरिए। गौतम ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, कि अद्वशाय विशेष से उदय स्थिति में पूर्व ही उदय स्थिति से पूर्व ही कर्म उदय में आलाया जाता है, जिसे उदीरना कहते हैं। उदीरना किसे कहते हैं समझे हैं आप थोड़ा बहुत? इस जैसे उद्यावली का, अभी यहाँ उद्यावली का बताइए मैंने आपको। जैसे ये उद्यावली का, ओके, ये क्या है? दूसरा प्रश्न चल रहा है, ध्यान रखना है ना। ये उद्यावली का। अब यहाँ हमारे कर्म सत्ता में पड़े हैं, किसमें पड़े हैं? ये सत्ता में पड़े। जैसे जैसे टाइम पूरा होता है वो कर्म क्या होते हैं? इस सत्ता से बाहर आते हैं, है ना। किंतु
एक के पीछे एक होता है, कर्म किसके पीछे होते हैं? एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ओके ना? ऐसे कर्म सत्ता से बाहर निकलते हैं, उद्यावलिका में। अब दूसरा प्रश्न भगवान से कह रहे हैं कि ओ भगवान, क्या अध्यवसाय विशेष से, अध्यवसाय का मतलब समझते हैं आप? अध्यवसाय का मतलब होता है प्रयत्न विशेष से, समझ पूर्वक हम कोई विशेष साधना करते हैं निर्जय की, जैसे अनशन, पुनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसलिलता, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, ध्यान, है विसर्ग, जो भी ये 12 प्रकार के भेद है निर्जय के, ये सारे अध्यवसाय विशेष हैं। इनके समझ पूर्वक हम कुछ विशेष साधना के द्वारा या विशेष अध्यवसाय से हम उदय स्थिति से पूर्व ही, जैसे मान लो कि अब यहाँ ये पहले समय में कर्म उद्यावलिका में है, किंतु इसके पीछे जो कर्म है वो क्या है, अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, किंतु हम विशेष अध्यवसाय से पीछे आने वाले कर्मों को भी तुरंत खींचकर इस उद्यावलिका में इन कर्मों के साथ ले आते हैं, उसको बोलते हैं हम उदीर्णा। क्या बोलते हैं उसको? उदीर्णा। उदीर्णा यानी उदय प्राप्त कर्म लता के उद्यावलिका बहिर्भूत प्रत्येक कर्म निषेध से एक असंख्यात भाग, कितना ला सकते हैं हम? एक असंख्यात भाग को ही हम खींचकर उद्यावलिका में ला सकते हैं। ऐसे एक असंख्यात भाग कर्म दलिकों को खींचकर उदय क्षण में डालना उदीर्णा कहलाता है। क्या समझ में आई बात? ये हाँ जी, बात समझ में आ रही है? अध्यवसाय से जिन कर्मों का उदय नहीं हुआ है उनको भी हम उदय में लाके और क्षय कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं उदीर्ण। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उदीर्ण। और प्राकृत में बोलते हैं उदीरिज्य माने। ओके, तो जैसे प्राकृत में क्या बोलते हैं? उदीर्ण। हाँ जी, प्राकृत में क्या बोलते हैं? उदीर्ण, उदीरिज्य माने उदरीय। ये दूसरा प्रश्न है। तो जैसे मान लो अब हमारे अभी कोई असता वेदी कर्म का उदय नहीं है, हम अनुभव में नहीं रहते, ये तो उदय में रहते ही हैं आठवें कर्म, किंतु विशेष रूप से किसी असत्ता का अनुभव नहीं करते। किंतु कल हमने ये निर्णय लिया कि मैं कल आंबिल करूंगा या उपवास करूंगी या काया क्लेश करूंगी या पैदल चल के जाऊंगी, उसमें थोड़ा कष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर हम ये नहीं करते, घर पे ही रहते या उपवास नहीं करते, तो क्या असाता का अनुभव होता? नहीं होता। नहीं होता। किंतु उपवास किया, विशेष अध्यवसाय पूर्वक किया, है ना, उल्लास पूर्वक किया, तो ऐसा करके हमने उदीर्णा की। क्या की? उदीर्णा। किंतु एक बात समझ लीजिए, उदीर्णा उन्हीं कर्मों की होती है जो उद्यावलिका में आए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानावली कर्म उदय में आ रहा हो और हम असाता का उदय में ले आवे, ऐसा नहीं। अगर साता वेदनी कर्म अगर उद्यावलिका में आ रहा होता है तो उसी के साथ साता या असाता किसी को भी हम उसकी उदीर्णा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मूल मतलब जो मूल कर्म है उसकी उत्तर प्रकृतियों को ही उदीर्णा होती है। ऐसा नहीं कि ज्ञानावर्ण प्रकृतियां दर्शनावर्ण के साथ उदय में ले आए या दर्शनावर्ण की प्रकृतियों को हम वेदनी के साथ ले आए, ऐसा उदीर्णा नहीं होती। बात समझ में आए? ये कर्म ग्रंथ का मैटर है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे। बस मैं कहना मतलब ये है कि जो कर्म उदय में आ रहा होता है उसी से रिलेटेड कर्म को हम क्या कर सकते हैं? उदय में उदीर्णा कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? जी जय जिनेन्द्र। जैसे कि अभी कोई कर्म असाता वेदनीय का उदय है, तो असाता वेदनीय का उदय है, और फिर यदि हमने समझो उपवास किया है और अपने उसमें उपवास में सिर दुखने लग गया ज्यादा, तो ये उदीर्णा हुई। मतलब ये उदीर्णा है, ये उदीर्णा हुई। मतलब वेदनी कर्म का उदीर्णा उदय में आने वाले जो कर्म दलित हैं उसके साथ ही ये उदीर्णा होगी, दूसरे कर्मों के साथ नहीं। हाँ, क्योंकि असाता चल रहा था और असाता के साथ में साता का असाता में हो सकता है, असाता का साता में हो सकता है, किंतु कर्म वही होना चाहिए, वेदना वाला। ठीक है। ये दूसरे अपना वो फोन की आवाज आ रही है, वो बंद करें। गुरुजी, उदीर्णा के लिए समझ जरूरी है या आत्मबल जरूरी है? नहीं, उदीर्णा के लिए समझ जरूरी है।
अगर यूं तो जानवरों के उदीर्णा हो जाएगी। जैसे जानवर हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिला, है ना, पीने को नहीं मिला, है, तो क्या हो गया, उनके उदीर्णा होती है क्या? नहीं, आकाम उदय, वो नेचुरल कर्म उदय में है उनके तो कर्म ही उदय में है, वो अंतराय कर्म है। किंतु हमारे तो अंतराय कर्म नहीं है। बहू रानी ने या श्रीमती ने थाली सजा के रखी है कि आप भोजन करिए, नहीं तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मैं उपवास करूंगा, है ना। ऐसा दूसरों के साथ होता है। ये किसका फोन चालू है जो मेरी आवाज रिपीट हो रही है? हेलो, ये अनिता जी कावड़िया। हाँ सर। ये अपना फोन म्यूट कीजिए आप। ओके, अब ठीक है। तो बात समझ में आई मनोज भैया? हाँ गुरु जी। बट गुरु जी, उदीरना में है ना, मतलब परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी। मतलब इतनी ताकत नहीं होती, इतनी सामर्थ्य नहीं होती, मुझे लगता है ऐसे। और उदीरना हो जाती है तो झेलने की ताकत भी तो होनी चाहिए ना इतनी। हाँ, तो हाँ, जितनी समझ पूर्वक होगी उतनी उदीरना कहलाएगी, अन्यथा तो अच्छा दूसरे कर्म उदय में आ जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, जैसे ठीक है मान लो ठीक किसी ने उपवास किया और उपवास करके वो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, तो उसकी उदीरना हो रही है, कर्म की निर्जा हो रही है, और उसने सोचा चलो मैं कल बेला करूं, किंतु बेला करके उसको ज्यादा असहता आ गई और उसने सोचा यार व्यर्थ में बेला कर लिया, देखो मेरे दुकान पे भी काम था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसे भाव आ जाते हैं तो उसके कर्मों का उदय आ गया, उदीरना तो हुई नहीं। अच्छा। उदीरना कहाँ हुई? उदीरना हो नहीं रही, कर्म उदय में आ गए उसके, नहीं, कैसे या कैसे नए गुरु कर्मों जी का भी इसमें? बंद हो गया। उदीरना तो है ही है ना गुरु जी उसमें भी। उसमें उदीरना नहीं, नए कर्मों का बंद हो गया। अच्छा, नए कर्म का बंद हो गया, ठीक है। नए कर्मों का बंद हो गया ना, उसने जो काम शुरू किया था उसके प्रति असहता, मतलब अश्रद्धा व्यक्त कर ली, हाँ हाँ हाँ, ऐसा। ठीक है गुरु। हम्म, गुरु जी, इसमें ओके। उदीरना के अंदर कोई गाढ़े कर्म भी उदीरना में लेके आ सकते हैं क्या? जो हाँ लाए जा सकते हैं, मतलब निकाचित नहीं, हाँ, निकाचित को छोड़ निकाचित का के। यहाँ कोई मैटर नहीं है। हाँ, वो निकाचित जब को छोड़। अपन ने पहले अध्ययन किया था उसमें बद स्पर्तु निदत के बारे में समझाया था कि कैसे हाँ कैसे हाँ इनका हम गुण श्रेणी गुण संक्रमण कर सकते हैं, तो हाँ, वो किया जा सकता है। ठीक है हम्म। ठीक है गुरु। जिस कर्म की उदीरना की जा रही है उसे उदीरना किया हुआ कहना, ये उदरिज माने उदरीय कहलाता है। जैसे चल माने चलिए कहलाता है ना, तो जैसे एक कदम चले या बाहर निकल गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ वो तो विदेश गया है। उसी प्रकार जो कर्म उदीरना से उदय में उदयावलिका में आ रहा होता है उसको हम उदीरना मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उदरीय कहलाता है। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन था भगवान से। गुरुजी, ओके। एक प्रश्न है कि जो कर्म अपन जैसे ज्ञानावरणी है तो ज्ञान से अपन ज्ञान की आराधना करके उसको कम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना। जिसको ज्ञानावरणी को ज्ञानावरण्य से, दर्शनावरण्य को निद्रा वैसे हो वैसे जाएगी कुछ उस होता कर्म है। की। हाँ, उस कर्म की उदीरना होकर निद्रा हो जाएगी, तो कर्म क्षय हो जाएगा। कर सकते हैं ना। अच्छा। तो ओके। उस हिसाब से तो जैसे तपस्या यदि कोई करे तो तपस्या मतलब जैसे आइमिल करो एकास जो भी करता है हाँ हाँ, तो बोलिए। उसका फिर कौन सा कर्म का क्षय होगा? मतलब यदि अपन तपस्या कर रहे हैं, उपवास बेला आइमिल कर रहे हैं, तो उसमें फिर कौन सा कर्म का क्षय होगा? ये मतलब कैसे वो तो पता नहीं चल सकेगा, या क्या उदीर्णा हो रही है वो भी नहीं पता चल सकेगी। हम्म। तो मतलब जैसे कोई बहुत तप कर रहा है और वो इतना तप कर रहा है और फिर उसके समझो घर के प्रॉब्लम्स कोई आ गया, मतलब बहुत भयंकर तप आ गया प्रॉब्लम, तो मतलब फिर ये उसको क्या मानेंगे कि ये तप जो कर रहा है उसकी उदीर्णा हो रही है, उससे उदीर्णा हो रही है? नहीं नहीं, देखो उदीरना तो स्वेच्छा से की जाती है। उदीरना क्या है? जो उदय प्राप्त कर्म है उसके साथ ही उदीरना होती है। कई बार ये अन्य तरीके से भी हो सकती है, वो बात विषय अलग हो गया, पर आप जो कह रहे हैं ना भी उसके घर में समस्या आ गई, ये आ गई, वो आ गई, है ना, तो ये हाँ तो मान लो वो नहीं करता तो भी आने वाली थी। मान लो उसने तपस्या नहीं की तो क्या वो समस्याएं घर में नहीं आती?
और कई बार बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस अरे आ जाता देखो, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका हाँ ना का जवाब दो। आपने दूसरा प्रश्न शुरू कर दिया। मैं यूं कह रहा है। हूँ, अगर मान लो तपस्या नहीं करता तो घर में उसके कोई समस्या नहीं आती क्या? नहीं, तपस्या तो आ ही सकती है, कोई तपस्या की तो वो नहीं है, वो तपस्या मतलब की कोई भी समस्या प्रॉब्लम तो आ समस्या ही सकती है। हाँ, समस्या तो आ ही सकती है। तो फिर आप उसको उदेना के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं तो फिर ये देखो, ये केवलियों का विषय है। देखो कैसे हम उदीर्णा कर रहे हैं, कैसे हम कर्मों की निर्जा कर रहे हैं। मान लो कोई तप कर रहे हैं तो क्या कौन से कर्म की निर्जा हो रही है? कई बार तप करने से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी सबकी निर्जा हो जाती है, क्योंकि सबसे उसका मन क्या है, श्रद्धा से अभिभूत है। हैं? ऐसा करते हुए वो ज्ञान भी सीख रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन सुन हाँ रहा है, तो ज्ञानावरणी कर्म की भी निर्जा कर रहा है ना? ऐसा करके वो संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं, खाने के, पीने के, रहने के, उठने के, वो संवर की साधना भी कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? मौनी कर्म की भी क्या कर रहा है? सब उपशम कर रहा है, हाँ निद्रा कर रहा हाँ है। ऐसे हाँ करते हुए वो संभाव में रहता है। वो उच्च गोत्र का भी वो बंद कर सकता है, नीच गोत्र की निर्जा कर सकता है, अंतरा कर्म को तोड़ सकता। कई चीजें हैं, आप केवल एक ही चीज को बैठ के पकड़ के नहीं चल सकते। ये केवली का विषय है। समझ में आया? हाँ, ठीक है, ओके। ठीक। गुरु जी, अगर हम कोई तपस्या करते हैं तो क्या उसे हम सारा आपकी दिन आवाज नहीं, याद रखें कि भी आवाज हमने नहीं ये आ रही, तपस्या की? आवाज नहीं आ रही। अगर हमने कोई तपस्या करी है तो क्या फिर उसको सारा दिन अपने आप में खुश होए कि भी हमारी तपस्या हो गई या कुछ? वो तो हमें याद ही नहीं, कर ली तपस्या, सुबह पचखान ले लिया, व्रत का ले लिया, अम्बिल का ले लिया, तो अब ये थोड़ी कि भी उसको सारा दिन हमने भी अनुमोदित करना है, उसको भी हमने किया किया। नहीं, अनुमोदित करने का जरूरत नहीं है। जो साधक है, जो व्रत लिया है, उसको ये समझ होनी चाहिए कि मेरा ये व्रत है। जैसे कोई साधु बना है तो उसको 24 ही घंटे ये स्मरण रहना चाहिए कि मैं साधु हूँ। अगर स्मृति नहीं रहता है तो वो साधु बनने से भी गिर सकता है। मान लो हमने कोई उपवास किया तो ये स्मृति रहनी चाहिए, ये श्रद्धा रहनी चाहिए, ये समझ रहनी चाहिए कि आज मेरा उपवास है, आज मेरे कर्म के निर्जा के दिवस है, आज मैंने तप किया। अगर उसको भूल जाएंगे तो क्या होगा? हम उसमें दोष लगाएंगे, उसके उस व्रत में अतिचार लगाएंगे, है ना? तो याद तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, बस वो तो याद है, ये तो वो कुछ अपना ऐसा करेगा ही नहीं काम भी जो हमने व्रत में या अम्बिल में काम नहीं क्या करना। काम? उपवास के काम करने के लिए भगवान ने छूट नहीं दी है। उपवास का मतलब सीधा भगवान ने बताया कि आत्मा के समीप रहना। आत्मा के समीप कब रहेंगे हम? जब स्थानक में रहेंगे, संवर में रहेंगे, सामयिक में रहेंगे, पौषध में रहेंगे, तभी वो उपवास सफल कहलाता है। अन्य उपवास कर लिया, आरंभ समारंभ में लगे हैं, घर दुकान बार, नाना धोना, कपड़े, खाना पीना सब कर रहे हैं, तो उस उपवास का इतना फल भी नहीं। केवल वो काया क्लेश हो रहा है, उतनी सी निद्रा हो रही है। अब वो गृहस्थ में रहते हुए तो ये सब काम करने ही पड़ते हैं ना, थोड़ा हाँ तो ऐसा भी है। करो ना भी। मना भगवान ने कहा मना किया? पर भगवान ने जो असली जो उपवास का संबंध बताया वो उसी से रिलेटेड है कि आत्मा के समीप रहना। और आत्मा के समीप तभी रहा जा सकता है जब आप समर की साधना करेंगे उपवास के साथ, अन्यथा नहीं। केवल काया क्लेश हो सकता है। इसीलिए इसीलिए आगम का ग्रंथकार क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति मास खमन की तपस्या करे। कितनी? मास खमन की हाँ, तपस्या करे, क्योंकि वो आरंभ समारंभ का त्याग नहीं करता है। और एक व्यक्ति एक पोषद व्रत करता है। दोनों की निर्जा में अधिक पोषद व्रत की है। समझ में आया बात? जी। कोई व्यक्ति मास खमन करता है और वो आरंभ समारंभ को नहीं छोड़ता है, और एक व्यक्ति आरंभ समारंभ को छोड़कर केवल एक दिन पोषद व्रत में रहता है, तो पोषद व्रत वाला कमुख की निर्जा अधिक करता है। अब बोलो, मास खमन करना, पोषद करना? सही है। हाँ सही है। कितना धैर्य से बोले। इसमें इसमें वो भावों का ही मास खमन इसमें भावों का ही खेल है गुरुजी, पोषद और मास का मन में। बिल्कुल बिल्कुल भावों का खेल नहीं है इसमें। इसका संबंध आत्मा से है कि मैं किसी भी तरह से आरंभ स्मारंभ की प्रवृत्तियों को अच्छा नहीं मान सकता। ठीक है और गुरुजी। उपवास करके आप शरीर से तो भूखे रह गए, किंतु आरंभ स्मारंभ की प्रवृत्तियों को अच्छा माना। ओके। अच्छा भी नहीं मान रहे, बस गुरुजी, ये है कि भाई घर पे रहते करना है हम इसको भी। अच्छा भी नहीं मान रहे, लेकिन करना है भाई, वो भी करना है बस काम। अरे देखो, देखो आगम के प्रश्नों पर कई बातें हैं। आप अपने लिहाज से उनको चलाना चाहें तो नहीं चलता है। ठीक है ना? आप ग्रस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की वाणी को हम अपने मन के मुताबिक विश्लेषण करेंगे। ऐसा नहीं होता है।
गुरुजी 2 सवाल जय आए हुए जिनेन्द्र हैं। गुरुजी। 10 बज गई है, 2 गुरुजी सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ एक हाँ क्वेश्चन ओके, मेरा है, हाँ बोलिए, मैं पूछूं हाँ गुरुजी? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। उद्दी हाँ, उद्दीर्णा है वो तो वेदनीय कर्म की होती है ना, और कोई से कर्मों की भी होती है गुरुजी? नहीं, सभी होती है ना उदीना, बोला ना मैंने, जो कर्म है उसी कर्म की प्रकृतियों की उदीना होती है। जैसे जैसे ज्ञानावर्णी है तो ज्ञाना कर्म कर्म ज्ञानावर्णी की उदीना होगी, कर्म और होता है। दर्शनावर्णी है दर्शनावर्णी की होगी। ऐसा नहीं ज्ञानावर्णी कर्म के साथ दर्शनावर्णी की हो जाए, कि हम वेदनी के साथ मोहनी की कर लें, ऐसा नहीं। सभी कर्मों की उदीना हो गुरुजी सकती है, इनका सभी। प्रयोग नहीं होता है क्या? इनकी भी उद्दीर्णा होगी उत्तर प्रकृतियों में इनके लिए उत्तर प्रदेश, क्षयोपशम नहीं है क्या? अरे क्षोभशम अलग चीज है, उदीर्णा अलग चीज है। देखो आप क्षोभशम की बात बीच में लिया है। क्षोभशम का क्या मतलब होता है और उदीर्णा का क्षय क्या मतलब होना। होता है, तो हाँ, क्षय होना। जो उदय में आएंगे तभी तो क्षय होंगे, और उदय से पहले की अवस्था है हाँ उदीर्णा। उद्यावलिका में लाना कर्म को उदीर्णा कहलाता है। जब उद्यावलिका में आएगा, वेदन होगा, तो उसका क्षय होगा या क्षोभशम होगा। दोनों बातों को जोड़िए मत तो आप। गुरुजी मेरे को पूछना है, आठों कर्मों की उद्दीर्णा होती है? सॉरी, हो सातों सकते की, हैं, आयुष्य की नहीं होगी, सातों कर्मों की। आयुष की नहीं होती, आयुष की उदीर्णा नहीं होती, आयुष कर्म की उदीर्णा नहीं हाँ, होती। सातों कर्मों की उद्दीर्णा होगी ना? हाँ जी, हाँ ठीक है गुरुजी, कृपा करें। गुरुजी हाँ दो मनोज भैया। सवाल आए हुए हैं। जय हम्म जिनेन्द्र साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कर्म की निद्रा हो रही है? और दूसरा, और दूसरा सवाल है, सुंदर पंडाल जिसने बनाया है, क्या संपूर्ण क्रिया उसे लगेगा या जिसके निमित्त से बनाया उसे लगेगा? नहीं नहीं, निमित्त से देखो, निमित्त वाला भी अगर उस पांडाल का उपभोग कर रहा है और उसको ये पता है कि हाँ मेरे निमित्त से ये लगा, तो उसको भी लगेगा। बनाने वाले को तो लगेगा ही, जिसने पांडाल बनाया है उसको तो। और उसने पांडाल क्यों बनाया है और उसका क्या मनसा है, दोनों डिपेंड करता है। जैसे मान लो कई बार पांडाल इसलिए बनाते हैं कि जिनवाणी श्रवण करने के लिए, तो जिसने बनाया ये पांडाल उसको कर्मों का बंध तो होगा, क्योंकि आरंभ हिंसा हुई है। किंतु उससे ज्यादा बेनिफिट ये हो रहा है कि लोग आएंगे, संबर करेंगे, सामायिक करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी, मिथ्यात्व से संकित में आएंगे, तो वो भी तो होगा ना। इसीलिए भगवान ने कभी भी आगम के प्रश्नों पर यह नहीं कहा कि तुम मेरे दर्शन करने मत आओ। ऐसा कहीं है क्या आगम के प्रश्नों पर? नहीं गुरुजी। किंतु आते हुए को अच्छा भी नहीं मानते भगवान, क्योंकि वो हिंसा करता हुआ आया है। समझे ना बात को? दोनों बातें एक ही जवाब में, दो बातें, दो प्रश्न हैं। भगवान आते हुए को अच्छा भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जो उनके पास आया है वो हिंसा करता हुआ आया है। किंतु आ गया है या नहीं आए, ऐसा प्रश्न भगवान ने कभी नहीं कहा कि भाई तुम मेरे दर्शन करने मत आओ या तुम मेरे प्रवचन या सुनने मत आओ। ऐसा भगवान ने कहीं कहा क्या? नहीं कहा। तो दोनों बातें हैं मनोज भैया। ओके। हाँ, एक क्वेश्चन और है गुरुजी। हम्म अगर हम घर के काम को जल्दी निपटा कर ज्यादा से ज्यादा धर्म में लगाए तो इससे इसका फल मिलेगा? नहीं, ज्यादा निपटाने का मतलब क्या है? हम जल्दी हिंसा कर लें? ज्यादा जल्दी निपटाने का मतलब जल्दी उठ जाएं, जल्दी नहा लें, जल्दी कपड़े धो लें, जल्दी आराम समारम कर लें, नाश्ता पानी जल्दी बना लें। क्या आप जल्दी का मीनिंग मेरे को समझाएंगे तब है ना? ठीक है गुरुजी, जल्दी का एक और क्या मीनिंग? जो करना है वो तो करना ही है। हाँ, तो वो स्वाभाविक होना चाहिए। हिंसा परमा रुके, ये काम तो हम जल्दी कर सकते हैं कि नहीं आज हम उपवास करेंगे, आज खाना नहीं खाएंगे, ये तो कर सकते हैं। किंतु हमें प्रवचन में जाना है इसलिए खाना पहले बना लो, नाना पहले कर लो, ये ठीक नहीं। प्रवचन जाना है तो प्रवचन सुन लेते हैं पहले, फिर हम नहा लेंगे, ऐसा तो हो सकता है। किंतु प्रवचन के निमित्त से हम जल्दी कर लें हिंसा, ये ठीक नहीं। समझ में आया मनोज भैया? अब किसी का सवाल है, मेरा नहीं है, किसी का सवाल है इनमें। अभी हम्म। गुरुजी, एक्सीडेंट आके क्यों उदीरना में आता है? आत्महत्या और एक्सीडेंट उदीरना में आता है या नहीं आता? 2 सवाल ऐसे आए हैं। नहीं, उदीरना तो एक्सीडेंट हुआ, ये तो कर्म उदय में आ गए, उदीरना कैसे हुई? उदीरना कब हो सकती है कि जैसे मान लो आपके क्या हो गया,
हाथ एक्सीडेंट हो गए थे, एग्जाम्पल देते हैं। पूज्य श्री नानालाल जी महाराज साहब छत्तीसगढ़ में विचरण कर रहे थे, शायद रायपुर या इसके आसपास विचरण कर रहे थे, और संध्या के समय वो विहार कर रहे थे, कहीं गांव में जाना था, और कहीं बारिश हो गई थी पहले, तो मिट्टी थोड़ी गीली थी और पांव फिसल गया, गुरुदेव गिर गए, और गिरते ही हाथ की हड्डी टूट गई। और हड्डी टूट गई तो कंवर चंद जी महाराज साहब ने पकड़ के उसको हाथ को झटका दिया, तो हड्डी तो बैठा दी, बाहर मतलब बाहर निकल गई थी जो। किंतु अब ये जो कर्म उदय में आया कि नहीं आया, समझ गए, ये कर्म उदय में आया। किंतु गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैं अब संध्या हो गई है, मैं डॉक्टर को हाथ नहीं दिखाऊं, मैं इसको संभाव से सहन करूंगा, ये उदिर ना होगी। ओहो, अब समझ में आया बात? हाँ गुरु जी। हाँ, वो कर्म तो उदय में आया, किंतु कर्म उदय को ठीक किए बिना ये संभाव रखा कि नहीं, अब ये दर्द है, तो अब मैं मुनि जीवन का पालन करता हूँ, मेरे आचार हैं उनका पालन करता हूँ, मैं संध्या को रात को मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, जब सवेरा होगा, जैसा अवसर होगा तब देखेंगे। किंतु रात भर दर्द हुआ कि नहीं हुआ? वही है। तो वो बस संभाव रखी तो उदय ना हो गई। तो गुरु जी इसका मतलब है संभाव रखना मतलब उदीरना को इनवाइट करना जैसे ही है, कोई भी। बिल्कुल 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 वही। अच्छा, ओहो, हाँ, पता नहीं था ये गुरु। हर कार्य में हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है गुरु जी, कल से अपन एक काम करेंगे, 9:45 तक क्लास रखेंगे, 15 मिनट सवाल जवाब का, पीछे से जो भी आएगा ना, पीछे से सवाल बहुत आते हैं, तो 15 मिनट पीछे से सवाल के जवाब अपन दे देंगे, आप दे देना। हाँ, आज 2 प्रश्न हो गए, चल माने चलिए, और उदरिज माने उदरी। ओके, हाँ गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, जय क्षमा जय, याचना। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। बहुत अच्छे से। धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय धन्यवाद जिनेन्द्र सर, बहुत महाराज। बहुत। इतना ध्यान रहता है दोनों तरफ, मैं नहीं कर पाती। आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही? ट्राई करो, मेरा ठीक है, आपका देखो। अभी आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं? क्लास खत्म हो गई ना?